जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में देवातिदेव महादेव का स्वरूप भगवान शिव संसार के समस्त मंगल का मूल है। इस वैदिक ऋचा में परमात्मा को शिव, शंभु और शंकर नाम से नमन किया गया है। शिव शब्द बहुत छोटा है, पर इसके अर्थ इसे गंभीर बना देते हैं। शिव का व्यवहारिक अर्थ है कल्याणकारी, शंभु का अर्थ है मंगलदायक, शंकर का अर्थ है आनंद का स्रोत। यद्यपि ये तीन नाम भले ही भिन्न हों, लेकिन तीनों का संकेत कल्याणकारी, मंगलदायक, आनंदघन परमात्मा की ओर ही है। वे देवाधिदेव महादेव सबके अधिपति महेश्वर सदाशिव ही हैं, परंतु यह ध्यान रहे कि भगवान शिव त्रिदेवों के आंतरिक रौद्र रूप वाले नहीं हैं। भगवान शिव की इच्छा से प्रकट रजोगुण रूप धारण करने वाले ब्रह्मा, सत्वगुण रूप विष्णु एवं तमोगुण रूप रुद्र है, जो क्रमश सृजन, रक्षक, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। ये तीनों वस्तुतः सदाशिव की ही अभिव्यक्ति हैं, इसलिए ये शिव से पृथक भी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तात्विक दृष्टि से एक ही हैं, इनमें भेद करना अनुचित है। दार्शनिक मान्यता है कि ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। ये 5 तत्व हैं: जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। भगवान शिव पंचानन अर्थात 5 मुख वाले हैं। शिव पुराण में इनके इसी पंचानन स्वरूप का ध्यान बताया गया है। ये 5 मुख ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामनदेव तथा संघोजात नाम से जाने जाते हैं। भगवान शिव के उग्र मुख का नाम ईशान है, जिसका दुग्ध जैसा वर्ण है। ईशान आकाश तत्व के अधिपति हैं। ईशान का अर्थ सबके स्वामी हैं। ईशान पंचमुखी महादेव की क्रीड़ा मूर्ति हैं। पूर्व मुख का नाम तत्पुरुष है, जिसका वर्ण पीला है। तत्पुरुष वायु तत्व के अधिपति हैं। तत्पुरुष तो मूर्ति हैं। भगवान सदाशिव के दक्षिणी मुख को अघोर कहा जाता है। यह नीलवर्ण नीले रंग का है। अघोर अग्नि तत्व के अधिपति हैं। अघोर शिव जी की संहारकारी शक्ति है, जो भक्तों के संकटों को दूर करती है। उत्तरी मुख का नाम वामदेव है, जो कृष्ण वर्ण का है। वामदेव जल तत्व के अधिपति है। वामदेव विकारों का नाश करने वाले हैं, अतएव इनके आशय में जाने पर पंच विकार काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर के पश्चिमी मुख को संघोजात कहा जाता है, जो श्वेत वर्ण का है। संघोजात पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं और बालक के समान परम स्वच्छ, शुद्ध और निर्विकार हैं। संघोजात ज्ञान मूर्ति बनकर अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके विशुद्ध ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। पंचभूतों पंच तत्वों के अधिपति होने के कारण ये भूतनाथ कहलाते हैं। शिव जगत में 5 का और भी महत्व है। रुद्राक्ष सामान्यतः 5 मुख वाला ही होता है। शिव परिवार में भी 5 सदस्य हैं: शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी। शिव जी की उपासना पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय द्वारा की जाती है। शिव काल समय के प्रवर्तक और नियंत्रण होने के कारण महाकाल भी कहलाते हैं। काल की गणना पंचांग द्वारा होती है। काल के 5 अंक तिथि, वार, नक्षत्र, योग और क्षण शिव के ही अव्यय हैं। शिव जी करुणा सिंधु भक्त वत्सल होने के कारण भक्त की भावना के वशीभूत होकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। पर यह स्मरण रहे कि देवो भूत्वा जयेत। देव अर्थात अपने इष्ट देव की अर्चना करने के लिए पहले अपने आप को उनके अनुरूप बनाओ। इसलिए शिवो भूत्वा शिव यजेत को अपने आचरण में ढाल लें। शिवाचरण सभी सफल होगा।
तभी सफल होगा जब भक्त शिव के समान ही त्यागी, परोपकारी, संयमी, साधनाशील और सहिष्णु होगा। ऋतियों में कहा गया है कि शिव की समस्त प्राणियों के अंतिम विश्राम के स्थान हैं। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में शिव को ही सच्चिदानंद परब्रह्म कहा गया है। यही कारण है कि निर्गुण निराकार शिवलिंग रूप तथा सगुण साकार मूर्ति रूप दोनों तरह से शिव जी का पूजन होता है। त्रिरूप का अर्थ है लोभ, मोह और अहंकार। मनुष्य के भीतर इन तीनों विकारों का वध करने वाले त्रिरूपारी शिव की शक्ति को पुराणों में प्रतीकात्मक वर्णन अभिभूत करने वाला है। जटाजूट में सुशोभित चंद्रमा, सिर से बहती गंगाधारा, हाथ में डमरू, नीलाकंठ और 3 नेत्रों वाला दिव्य रूप किसके हृदय को आकर्षित न कर लेगा। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है। यह विवेकशीलता का प्रतीक है। इस ज्ञान चक्षु की पलकें खुलते ही काम जलकर भस्म हो जाता है। यह विवेक अपना ऋषि तत्व स्थिर रखते हुए दृष्टा को उन्मुख रूप से नहीं विचरने देता, अतः अंततः उसका मर्दन करके ही रहता है। वस्तुतः यह तृतीय नेत्र स्पष्टता ने प्रत्येक व्यक्ति को दिया है। यदि यह तीसरा नेत्र खुल जाए तो सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं वट वृक्ष का आकार ले सकती हैं। शिव शायद ही कोई संपन्न हो, पर वे संपन्नता के किसी भी साधन को अपने लिए प्रयोग नहीं करते हैं। हलाहल विष को गले में रोकने से वे नीलकंठ हो गए हैं, अर्थात विश्व कल्याण के लिए विपरीत परिस्थितियों को तो स्वीकार किया, पर व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया। भगवान शिव को पशुपति कहा गया है। पशु तत्व की परिधि में आने वाली दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना पशुपति का काम है। नर पशु के रूप में रह रहा जीव जब कल्याण का करता शिव की शरण में आ जाता है तो सहज ही उसकी पशुता का निराकरण हो जाता है। शिव परिवार में मूषक का शत्रु सर्प, सर्प का शत्रु मयूर और मयूर एवं बैल का शत्रु सिंह शामिल है। इसके बावजूद परिवार में सामंजस्य बना रहता है। शिव परिवार विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य बनाए रखने का अनुपम संदेश भी देता है। वृक्ष का शाब्दिक अर्थ धर्म, जिसे हम धारण करते हैं, अर्थात हमारे कर्तव्य भी हैं। भगवान शंकर धर्म अर्थात कर्तव्यों के भी अधिपति हैं। शिव जी की आराधना में कर्मकांड की जटिलता नहीं, वरन भावना की प्रधानता है। वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसी कारण वे आशुतोष कहलाते हैं। जिस प्रकार हलाहल विष को पीकर उन्होंने देवताओं को संकट से बचाया और नीलकंठ बन गए, उसी तरह उनके भक्तों को भी उनका अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। शिव तत्व को जीवन में उतार लेना ही शिवत्व प्राप्त करना है और यही शिव होना है। हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।